अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और रेमेडी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे दर्दों का तेल। ये एक ऐसी रेमेडी है कि आप इसको कह सकते हैं कि आपको खजाने की चाबी मिल गई है, क्योंकि इस रेमेडी को मेरे बड़ों ने भी इस्तेमाल किया है और इससे उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया है। चलें अब हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये 1 कप है। ये आपको इजीली मिल जाता है स्टोर वगैरह से। और इसके अलावा मैंने मेथी दाना लिया है, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और ये मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन ली है। और ये मैंने लहसुन लिए हैं 3 अदद। ये मैंने बड़े बड़े लिए थे तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आप छोटे छोटे लेंगे तो फिर आपको 5 लेने होंगे। और इसके अलावा मैंने सिनेमन स्टिक्स लिए हैं, ये मैंने 1-1 इंच के 2 टुकड़े लिए हैं। और इसके अलावा मैं इसमें 5 लौंग लूंगी। चलें अभी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। फ्लेम को आपने लो पर रखना है ताकि हमारा तेल वगैरह ना जले। सबसे पहले मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद मैं इसमें ये मेथी दाना डालूंगी। साथ ही हम इसमें लौंग डालेंगे और दालचीनी डालेंगे। और साथ ही हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। लहसुन जो है वो हम इसको बाद में डालेंगे। पहले हम इस तेल को 15 मिनट तक पकाएंगे। हल्की आंच पर आपने पकाना है ताकि तेल और बाकी चीजें वगैरह ना जलें। सब चीजें डालकर मैं इसमें चम्मच हिला लूंगी। आप जब इस तेल को एक दफा इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना कारआमद है। दर्द वाली जगह पर आप लगाएंगे तो ऐसे लगेगा 1-2 मिनट बाद कि आपको दोबारा उस जगह पे कभी दर्द हुआ ही नहीं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं तेल हमारा जो है 10 मिनट तक पक चुका है। अब बाकी के 5 मिनट रह गए हैं। इसमें एक खुशबू भी आ रही है। और इसके अलावा मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि जैसे पुराने से पुराना दर्द भी होता है तो कोई मेडिसिन वगैरह से भी आराम नहीं आता। तो इसके लिए आपने ये करना है कि 10 दिन तक मुसलसल इस तेल को आपने लगाना है। फिर आपका जो दर्द है पुराने से पुराना वो भी ठीक हो जाएगा। इस तेल को बनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, एक खुशबू सी भी आ रही है। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी और उसको मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, यहाँ तक कि लहसुन का जो कलर है वो गोल्डन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तेल को मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चलें अभी हम इसमें लहसुन डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन डाल दिया था, ये ब्राउन हो चुका है और 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मैं इस ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं आपको अपना नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तेल ठंडा हो गया था तो मैंने इसको छान लिया था। अब आप इसको किसी बोतल वगैरह में डालकर सेव कर सकते हैं। और एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आप ये तेल लगाएंगे तो आपने अपने आप को हवा से बचाना है। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजिम बताना कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। चलें अब मिलते हैं किसी और नई रेमेडी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।